नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पीएससी अभी रिजल्ट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अपोजिट में एक बार फॉर्म भरने की विंडो फिर से ओपन करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 2024 अभी चल रही है। तो इसके रिगार्डिंग पीएससी ने एक बड़ी अपडेट दी है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी आए वो हम आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं और ये नोटिफिकेशन 2/9/2024 2 सितंबर 2024 मतलब कल की डेट में ही रिलीज हुआ था। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024। तो दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 9 जून को एग्जाम कंडक्ट हो चुका है फर्स्ट फेज का और इसकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। सेकंड फेज की हम बात करें तो सेकंड फेज का प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है और इसके बाद चैलेंज करने की लिंक अभी कंटिन्यू है, जिसका हम आवेदन 5 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड फेज आपका होने जा रहा है वो 17 नवंबर 2024 को होने जा रहा है, लेकिन इसके रिगार्डिंग में एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 6 विषयों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः प्रारंभ होने की सूचना। अब ये क्यों किया है वो भी हम आपको जानकारी में देने वाले हैं। तो आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार विज्ञापन आयोग की वेबसाइट mpsc.mp.government.in पर प्रकाशित किए गए थे। तो ये जहां पर आप देख सकते हैं कि 19/2022 को और ये मतलब विज्ञापन क्रमांक है और जहां पे दिनांक है 30/12/2022 को। सभी एक एक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किए गए थे, जैसे कि रसायन ऑर्गेनिक, रसायन भौतिक, नृत्य, मराठी, संस्कृत प्राच्य और संस्कृत व्याकरण। और यही 6 सब्जेक्ट की जो आवेदन फॉर्म है एक बार फिर से ओपन हो रहे हैं, विंडो ओपन हो रही है। निर्देश अनुसार उपरोक्त विज्ञापन हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु 15 दिसंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा निम्नानुसार पुनः प्रारंभ की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो 12 सितंबर 2024 से इसकी विंडो ओपन होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी 26 सितंबर 2024 दोपहर 12 बजे तक। त्रुटि सुधार प्रारंभ करने की जहां पे आप देखें तो जहां पर 17/9/2024 तक स्टार्ट हो जाएगी और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि होगी 28/9/2024 दोपहर 12 बजे तक। तो जहां पर नीचे और देखें तो विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्वता रहेगी और विस्तृत जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मूल विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का जो एग्जाम होने जा रहा था उनके लिए विंडो पहले ओपन हुई थी, लेकिन जो थर्ड फेज था जो 17 नवंबर को होने जा रहा था वो सब्जेक्ट की विंडो ओपन नहीं हुई थी। इसकी वजह से ही ये विंडो एक बार फिर से ओपन की जा रही है ताकि इन जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं या रह गए हैं वो बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिस तरीके से फेज 1 और फेज 2 के लिए विंडो ओपन हुई थी उसी तरीके से विंडो थर्ड फेज के लिए भी ओपन हो रही है और ये 12 सितंबर 2024 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं और 6 विषय के लिए ये विंडो एक बार फिर से ओपन हो रही है। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देकर पीएससी ने सबको एकदम से चौंका दिया है कि आखिर में विंडो ओपन कैसे हो गई है। रिजल्ट के कोई अते पते नहीं है, लेकिन अभी विंडो फिर से ओपन हो रही है। तो क्या 17 नवंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक और इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़पेपर में भी आई हुई है, उसको हम और समझा देते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम देखें कि 3/9/2024 मतलब आज की डेट में ही भोपाल के न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में ये रिलीज हुई है, न्यूज है वो रिलीज की गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर के एक भी पद पर नहीं हो सकी इस साल नियुक्ति। तो जहां पर हम देखें तो एमपीपीएससी 36 विषयों के 1669 पदों के लिए 90,000 अभ्यर्थी इंतजार में हैं और इसके बाद राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के जरिए भरे जाने वाले सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति इस साल
साल अंत तक भी नहीं हो सकेगी। जनवरी फरवरी 2025 में भी कुछ विषयों की नियुक्तियां हो पाएगी। मतलब फरवरी तक आप समझ सकते हैं कि इन्होंने टेंटेटिव डेट बता रहे हैं कि जो जनवरी फरवरी है 2025 में भी कुछ विषयों की नियुक्ति हो पाएगी, कुछ विषयों की। इसके बाद जबकि एमपीपीएससी की विज्ञापन दिसंबर 2022 में जारी हुआ था, सभी पदों पर नियुक्तियां दिसंबर 2023 में ही हो जाना था, लेकिन परीक्षा आयोजन करते ही 1.5 साल का समय लग गया। उसके बाद रिजल्ट के इंतजार में पौने 3 माह बीत गए। कुल 3 चरण में 36 विषयों के 1669 पदों पर नियुक्ति होना है। जानकारी का कहना है कि सहायक प्राध्यापक भर्ती के अंतर्गत जिन 8 विषयों के लिए 9 जून को परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट आने के बाद भी 1 महीने या उससे ज़्यादा समय के बाद भी इंटरव्यू शुरू हो पाएंगे। ऐसे में इंटरव्यू अक्टूबर अंत में पहले शुरू होने संभव नहीं है। इन 8 विषयों के अंतर्गत 826 पदों पर भर्ती की जानी है। पदों की तुलना में 3 गुना यानी लगभग 2500 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। एमपीपीएससी 60 आवेदकों के इंटरव्यू रोजाना करता है। उस लिहाज के 1.5 माह से ज़्यादा उस वक्त लगेगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें भी 15 दिन का समय लग जाएगा। ऐसे में अगले साल जनवरी अंत तक ही नियुक्तियां संभव है। तो दोस्तों 2024 में नियुक्तियां होना संभव नहीं है। आपके सामने शेड्यूल जारी है। ये टेंटेटिव डेट बता रहे हैं जनवरी फरवरी 2025। इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि इससे पहले पीएससी तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जितना डिले ये कर रही हैं, जो प्रोविजनल आंसर की मात्र 2 से 3 दिनों में आती थी, आंसर की पहले से बनी हुई होने के बावजूद भी 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर ये प्रोविजनल आंसर की नहीं दे पाते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना डिले हो रहा है। तो पीएससी खुद इस चीज़ को डिले कर रही है, इस प्रक्रिया को खुद डिले कर रही है, और अपने ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं और जितने तरीके से इस पर प्रतिक्रिया जारी हो रही है, न्यूज़पेपर, स्टूडेंट, कोर्ट, सब तरीके से आलोचना हो रही है पीएससी पर, लेकिन पीएससी अपने जो रवैया है वो कंटिन्यू चल रही है उसको लेकर, और इससे बिल्कुल एक्शन में नहीं आ रही है कि जल्दी से जल्दी प्रक्रिया कंप्लीट करें और जो भी नियुक्तियां हैं उसको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें और जो प्रोसेस है उसको ख़त्म करें। लेकिन दोस्तों पीएससी अभी कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है या जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।